हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मौत के 24 घंटे बाद आत्मा शव के पास क्यों लौटती है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो ऐसी ही कहानी रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज तक ये नहीं समझ पाया कि जो लोग आत्मा के बारे में इतना कुछ जान गए, उन्होंने ईश्वर से उनका आवास का पता क्यों नहीं पूछ लिया। क्योंकि ईश्वर के अलावा अगर कोई आत्मा के बारे में पुख्ता जानकारी रखता होगा तो उसे भी ईश्वर का करीबी होने के कारण उनके आवास के बारे में पता होना चाहिए। अब इन पाखंडियों की इस बात पर न जाइए कि ईश्वर हम सबके शरीर में मौजूद है, वह सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान वगैरह वगैरह। ऐसे जवाब इन पाखंडियों के पाखंड के पक्के सबूत हैं। मूर्ख वे हैं जो इनकी चाल में फंस जाते हैं। जरा बताइए, पुरातन काल के विद्वानों को कैसे पता चला कि आत्मा 13 दिन बाद पुनर्जन्म लेती है और तब तक उसी स्थान पर रुकती है जहां उसके शरीर की मृत्यु हुई। अगर कोई शोध कभी हुआ था तो शोधकर्ताओं की ईश्वर तक पहुंच के बिना तो हो नहीं सकता। तो शोध के परिणाम को सही क्यों माना जाए? क्योंकि यह व्यवस्था तो ईश्वर ने ही रची होगी न। अगर वेदों को इस ज्ञान का स्रोत माने तो वेदों के उद्गम के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। वेदों को अपौरुषेय ईश्वरीय माना जाता है, मगर कैसे? कतिपय ऋषियों को भी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न बताया गया है। प्रमाण क्या है, क्यों मान लें? मगर पुरातन ग्रंथों में जिन विद्वानों ने इतना कुछ लिख दिया, वे स्वर्ग का रास्ता ईश्वर से क्यों नहीं पूछ सके? इस विषय को रहस्य क्यों बना दिया गया? तो फिर ग्रंथों में लिखे को काल्पनिक या अप्रामाणिक क्यों न माने? यहाँ यह विचारणीय है कि ग्रंथों में पांडव स्वर्ग के लिए भारत के आखिरी गांव माना से होते हुए पैदल ही आगे गए बताए गए। ये भी कहा गया कि एक एक कर शेष 4 भाई और पांचाली रास्ते में ही गिर गए, केवल युधिष्ठिर जीवित बचे तो उन्हें लेने स्वयं इंद्र रथ लेकर उपस्थित हुए। प्रश्न है, कौन देख रहा था वहाँ? ग्रंथ में इस प्रसंग को शामिल कैसे किया गया? और फिर स्वर्ग जाने के लिए माना गांव से होकर पांडव पैदल ही क्यों जा रहे थे? माना गांव बद्रीनाथ जी से 5-6 किमी आगे है। तो क्या इंद्र का स्वर्ग नाम का कोई राज्य वहां आगे है? अब विचारिए, स्वर्ग जाने का रास्ता भी आप जानते हैं, आत्मा के बारे में भी जानते हैं, मृत्यु के बाद होने वाली 13वीं का भी आपको पता है, मगर ईश्वर को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, उनका पता क्यों नहीं? बात कुछ हजम नहीं हुई। हिंदू ग्रंथों से असंतुष्ट रहे महात्मा बुद्ध ने इसी कारण आत्मा या परमात्मा सबको नकार दिया। आप क्या समझते हैं, बुद्ध ने हिंदू ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि नहीं पढ़े होंगे? अवश्य पढ़े होंगे। फिर उन्होंने वेदों को अपौरुषेय होना स्वीकार क्यों नहीं किया? और क्यों उन्होंने ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व नहीं माना? विचारिए, क्योंकि वह अंधविश्वासी नहीं थे। एक भिक्षु ने एक बार बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर है क्या? बुद्ध ने जवाब में कहा, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कोई प्रश्न नहीं करिए। यानी बुद्ध के अनुसार आत्मा का जब कोई अस्तित्व ही नहीं तो निरर्थक प्रश्न क्यों सुने? मगर हिंदू धर्मगुरुओं से बुद्ध ने कोई विवाद नहीं बनाया, बस शांत रहे। बुद्ध को कोई मामूली इंसान समझे तो उसकी भूल होगी। ये वही बुद्ध थे जिनके धर्मानुयायी उन्हें भगवान मानकर आज भी भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड,
तिब्बत, श्रीलंका जैसे देशों में पृथ्वी के एक बड़े भूभाग में फैले हुए हैं। महाकवि नीरज भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, एक दिन इस ईश्वर नाम की भी मृत्यु होगी, यानी लोग स्वयं हकीकत से रूबरू होंगे। असल बात यह है कि समाज में अनुशासन स्थापित रखने के लिए मनीषियों ने स्वर्ग नर्क की अवधारणा कर डाली और प्रचार कर दिया कि शरीर के अंदर एक आत्मा का अस्तित्व है जिसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मनीषियों का प्रचार सफल हुआ और लोगों में इस अवधारणा से नर्क के दंड का भय व्याप्त हो गया। उन्हें अधर्म के काम न करने की प्रेरणा मिली। बस इतनी सी बात है, वरना कोई स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है। तो आत्मा वात्मा भी कुछ नहीं है। आत्मा का पक्का पता चल जाता तो फिर इंसान को ईश्वर तक पहुंचने में देर कैसी। आशा है कि प्रश्नकर्ता को सही उत्तर मिल गया होगा। मैं पूर्ण हिंदू धर्मानुयायी और आस्तिक हूँ, इसलिए इसे हिंदुओं की आलोचना न समझें। सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। यदि आप इस प्रश्न से सहमत हों तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।